Hello students, good morning. I am your EVS teacher from Shri Ram Academy High School Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, today we will be learning for class 5th subject EVS, and we have started the chapter सुपर सेंसेस. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने सुपर सेंसेस का मतलब पढ़ा था और 3 इंसिडेंसेस डिस्कस किए थे. ठीक है, जो एक चींटी वाला, जो चींटी कुछ गिर जाता है तो उसके चारों तरफ चींटियां आ जाती हैं. डॉग वाला, जो डॉग्स के बगल से हम जाते हैं तो उसके कान खड़े हो जाते हैं. ठीक है, आप कुछ प्लेग्राउंड में खा रहे हैं तो चिड़िया आकर के ले जाती है. तो ये सारे इंसिडेंसेस क्या हैं, हमने डिस्कस किए थे और उसका कारण भी समझा था. ठीक है, लेकिन आपने छोटी क्लास में एक चीज पढ़ी होगी. ठीक है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ठीक है, वो ऐसा ही कुछ ह्यूमंस के साथ भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ह्यूमंस का जो सेंस ऑर्गन होते हैं, ह्यूमंस के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आईज के बारे में. तो आईज कैसी होती है बेटा, मैंने डायग्राम बना के दिखा रखा है आपको. आईज आपकी ये 2 आंखें हैं जिससे आप क्या करते हो, यू सी द वर्ल्ड अराउंड यू. आप चारों तरफ का जो वर्ल्ड है आपके सराउंडिंग में उसको आप देख पाते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू डू विद योर आईज, यू सी. ओके, सो दिस इज अ सेंस ऑर्गन दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव. ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के पास ये सेंस ऑर्गन होता है. ठीक है, जिसके हेल्प से वो क्या कर पाते हैं, अपने चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं, अपने फ्रेंड को देख पाते हैं, अपने बैग को देख पाते हैं, अपने बोर्ड को देख पाते हैं. ठीक है, घर में आप क्या करते हैं, टीवी देख पाते हैं. ठीक है, बुक पढ़ पाते हैं, रीड कर, ये सब चीजें कर पाते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेंस ऑर्गन है दैट इज ईयर्स. आपके कान. आपके कान है ना बेटा, आपके 2 कान हैं, यू हैव अ पेयर ऑफ ईयर्स. अब इनसे क्या होता है बेटा, व्हाट डू यू डू, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है. ईयर्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स यू टू हियर. आप कोई भी बात, कोई बोलता है आपसे, कोई आपसे मान लीजिए कोई बात कर रहा है. ठीक है, आपका फ्रेंड आपसे बात कर रहा है, अगर आप आपके कान नहीं होते तो क्या होता, आप उसकी बात को सुन ही नहीं पाते. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ईयर्स क्या करते हैं आपके लिए, दे हेल्प्स यू टू हियर द साउंड और हियर द टॉक. ठीक है, जो भी बात हो रही है उसको सुनने में आपकी हेल्प करते हैं. तो दिस इज द सेकेंड ऑर्गन दैट हेल्प्स यू टू सेंस द सराउंडिंग अराउंड यू. ओके, द थर्ड सेंस ऑर्गन इज नोज. नोज है बेटा, नोज क्या करती है, ये जो नोज आपके पास है ये क्या करती है, व्हाट डू यू डू, जब भी आपको कोई खुशबू आती है, जब भी आपको कोई फाउल स्मेल आती है, बदबू आती है, खुशबू आती है, तो आप क्या करते हो, यू सेंस इट फ्रॉम योर नोज. आपको कैसे पता चलता है, यू सेंस इट फ्रॉम योर नोज. जब भी खाना बनता है किचन में, ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ आज क्या बना है, हलवा बना है. ठीक है, तो हलवा पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि आपको उसकी स्मेल पता है. ठीक है, केक आता है तो केक की स्मेल पता है आपको. ठीक है, बिस्किट की स्मेल पता है. तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, आपको हर चीज में मदद करते हैं. बट नोज क्या करता है, दूर से भी आपको कोई चीज पता चल जाती है कि आसपास आपके कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी सुगंध आप तक पहुंच रही है. ठीक है, अब जैसे किसी ने अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है तो क्या होता है, वो क्या आपको पता चल जाता है कि हाँ इसने परफ्यूम लगाया है. ठीक है, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स यू टू स्मेल. नोज हेल्प यू टू स्मेल. ठीक है, अब ये हो गए 3 सेंस ऑर्गन्स. नेक्स्ट ऑर्गन इज माउथ. योर माउथ, ये क्या करता है, माउथ आपको दो काम करता है, या एक तो खाने के लिए मदद करता है और दूसरा क्या करता है, आपको बोलने के लिए मदद करता है. बट माउथ के अंदर एक और चीज क्या होती है, टंग. योर टंग. टंग क्या करती है बेटा, टंग हेल्प्स यू टू, आपने देखा होगा टंग कुछ ऐसी होती है आपके जीभ में, माउथ के अंदर होती है. तो आप क्या करते हो, कुछ भी जब खाते हो तो आपको क्या पता चल जाता है कि वो कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है. ये सब कैसे पता चल जाता है, हाउ डू यू गेट टू नो, यू गेट टू नो बाय योर टंग. जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करते हो, मतलब आप जब तक उसको
अपने माउथ में नहीं रखते हैं, टंग के ऊपर नहीं रखते हैं, तब तक आपको नहीं पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। तो यू ऑलवेज गेट द टेस्ट फ्रॉम योर टंग, ओके। तो द फोर्थ सेंस ऑर्गन इज टंग, ओके। द नेक्स्ट ऑर्गन इज सेंस ऑर्गन इज स्किन। स्किन बेटा कहां होती है? You have skin all around your body, पूरी बॉडी जो है आपकी किससे कवर्ड है? इट इज कवर्ड विद स्किन, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे हैंड का, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपके हाथ पे पिंच किया, ठीक है ना, ही पिंच्ड यू, तो आपको क्या होगा? हर्ट होगा, ठीक है, हर्ट, या फिर फील होगा कि हाँ मेरे को किसी ने पिंच किया है, तो आप भी क्या करोगे? फिर उसको पिंच करोगे, बट ये अच्छी बात नहीं है। आप उसको बोलोगे, आप उसको सॉरी बोलने को बोलोगे कि आप मेरे को क्यों ऐसा हर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर जो स्किन है आपको क्या करती है? इट हेल्प्स यू टू फील व्हाट इट हेल्प्स टू फील, मतलब जो भी आपके पास हो, आपके चारों तरफ हो रहा है, उसको क्या करने का क्या करती है? इट हेल्प्स यू टू फील द थिंग्स। जैसे हवा चल रही तो आपको पता चलता है कैसे कि हाँ आपकी स्किन पे जब हवा लगती है तब तो आपको पता चलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक गरम गरम कुकर को छू लिया, ठीक है ना, आपने हाथ से टच कर दिया, तो क्या होगा? आपको गरम फील होगा, हीट फील होगा। तो आपको ऐसे पता चलता है ये चीज? आपको अपनी आपकी स्किन से पता चलती है। कैसे पता चलती है? यू गेट टू नो बाय द स्किन। आपको गर्मी लगती है, आपको ठंडी लगती है, तो ये सब कैसे पता चलता है आपको? योर स्किन हेल्प्स टू फील द सराउंडिंग अराउंड योर सेल्फ, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? दीज आर द सेंस ऑर्गन्स दैट ह्यूमंस हैव, ओके। अब इसी तरीके से एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स के बारे में ही हम बात करेंगे। जैसे एंड्स के बारे में बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम, हमने क्या किया था? एंड्स के बारे में बात किया था। तो बेटा एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा एंड्स क्या करती हैं? एक दूसरे के पीछे पीछे जाती हैं, है ना। जैसे ये लाइन से जा रही है ना, एक के पीछे एक जा रही है इस तरीके से। लेकिन ये मुझे बताओ, अगर एक एंड कोई खो जाए, ठीक है ना, तो वो अपने दोस्त को कैसे ढूंढती है? हाउ डू ही फाइंड्स हिज फ्रेंड? वो कैसे अपने फ्रेंड को ढूंढेगी? तो बेटा एक सिचुएशन है, यहाँ पर एक कहानी है ना, एक कहानी सुनिएगा आप। यहाँ पर एक एंट थी जो अपनी क्या कर रही थी? अपने होल को गार्ड कर रही थी। इसका नाम क्या है? गार्ड एंट। क्या नाम है? गार्ड एंट। एक और एंट थी जो अपने होल से, इस होल से बाहर घूम रही थी, ठीक है ना। ये एंट होल से बाहर घूम रही थी। जैसे आप अपने घर के बाहर खेलने जाते हो ना, तो ये भी अपने घर के बाहर खेलने गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर में उसने देखा दूर से दूसरी कोई चींटियां आ रही हैं, दूर के ग्रुप से, कोई अदर किसी ग्रुप से चींटियां लाइन से आ रही थी। तो ये तुरंत क्या हुआ? ये भागते हुए वहां से आई और अपने घर के पास आके खड़ी हो गई। तो इसको कैसे पता चलेगा? हाउ डू दिस गार्ड एंट नोज कि ये इसी ग्रुप की इस होल में ही रहती है? इसको कैसे पता चला? हाउ डिड दिस गार्ड एंट गॉट टू नो? कैसे पता चला? और इसको कैसे पता चला इस गार्ड एंट को? और इसको कैसे पता चला कि ये सामने वाले जो एंट आ रहे हैं ये इस ग्रुप के नहीं है, हमारे ग्रुप के नहीं है? इसको कैसे पता चला? तो बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ये उनको ये पता चला कि जो भी एंट्स होती हैं वो जब भी चलती हैं तो क्या करती हैं? एक स्मेल छोड़ के जाती हैं, जहां से भी जाती हैं ग्राउंड पे, ठीक है। तो और वो स्मेल उनके चारों तरफ रहती है। तो जो भी एंट जाएगी उसके आसपास से, उसको पता रहेगा कि ये मेरे ग्रुप की एंट है, इसका स्मेल ये रहेगा, ठीक है। अब ये एंट को पता है कि यहाँ से ये वाली एंट ये निकल के गई थी और इसकी स्मेल ये है। ये अब वापस आएगी तो इसको पता चल जाएगी ये गई थी अभी थोड़ी देर पहले, अब ये वापस आ रही है, ठीक है। अब इसको भी इसने दूर से देखा, यहाँ से इसको स्मेल आ रही है इनकी कि हाँ यहाँ पर ये एंट्स आ रही हैं। तो अब ये एंट्स किस ग्रुप की हैं? उसको पता चल गया कि ये दूसरे ग्रुप की, ये हमारे ग्रुप की नहीं है, क्योंकि इसने देखा है कि पहले यहाँ पे कभी नहीं आई है, इसलिए ये इनको पहचान जाती है कि ये अदर ग्रुप की एंट्स हैं। ओके, सो दिस वे दे गेट टू नो। बट बेटा अब मुझे ये बताओ कि ह्यूमंस में स्मेल करने के लिए तो नोज होता है,
ह्यूमंस में स्मेल करने के लिए क्या होता है, नोज होता है, लेकिन क्या एंड्स में नोज होता है? अच्छा सवाल है ना, एंड्स में नोज नहीं होता है, लेकिन उनके पास क्या होता है बेटा, एंटीना होता है। क्या होता है? एंटीना। जैसे मैंने ये एंड बनाया, ये एंड बना दिया, और ये एंटीना ऐसे सामने इनके सर के ऊपर होता है ना, तो ये क्या है, यही इनका क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। इनकी आंखें होती हैं, दे कैन सी एंड दे कैन स्मेल बाय देयर एंटीनाज। ओके, तो ये एक क्या है, इनका सेंस ऑर्गन है, इससे क्या कर लेती हैं, स्मेल कर लेती हैं। तो बाय दिस वे दे गेट टू नो कि ये इनका फ्रेंड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कि ये इस तरीके से स्मेल के थ्रू एक दूसरे को पहचानती हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जब आप कोई चीज गिरा देते हो, है ना, जैसे खाने का कुछ गिर गया, तो इनको कैसे पता चलता है कि कुछ गिरा हुआ है, उसको लेने जाना है, तो इनको पता चलता है इनके एंटीना से, क्योंकि इसकी स्मेल जाती है इनके पास ऐसे करके, तो ये उसके पास दौड़ी दौड़ी चली आती है, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, उसके चारों तरफ घेरा बना लेती हैं। आपने देखा होगा घर में जब कुछ भी गिर जाता है तो चारों तरफ से चींटियां उसको घेर लेती हैं, उसको खा खा करके फिर वापस ले जाने लगती हैं अपने घर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये चींटियां भी करेंगी, क्या करेंगी, इसको खा लेंगी और फिर वापस अपने होल में जा करके रख लेंगी। जहां पर भी इनका होल होगा ना, घर होगा, वहां पर जाकर के ये क्या रख लेंगी, इसको पूरे को इकट्ठा करके रख लेंगी। पूरे साल का खाना ये क्या करती है, इकट्ठा करके अपने घर में रख लेती हैं और फिर धीरे धीरे उसको खाती रहती हैं। ठीक है, ये एक चीज थी जो मेरे को बतानी थी आपको। अब इसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मॉस्किटो होता है, मच्छर, पता है ना, बहुत परेशान करता है घर में, जब भी सोते हैं तभी आकर के कान में वो गाना गाने लगता है। तो मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो को कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पे बैठे हो? हाउ डिड दिस मॉस्किटो गॉट टू नो? दिस मॉस्किटो गॉट टू नो बाय योर हीट। आपकी जो बॉडी का हीट है, जो आपकी बॉडी गर्म होती है ना, तो वो बॉडी की हीट से आपको पता कर लेता है, आपको बहुत दूर से आपको पता कर लेता है। आपकी बॉडी की स्मेल, दो चीजों से वो आपको ढूंढ लेता है। कहीं भी आप बैठो तो आपको वो पता चल जाएगा उसको कि ह्यूमंस देयर आर सम ह्यूमंस जिनको मैं जाकर के काट सकता हूं। ठीक है, तो मॉस्किटो कहां कैसे पता करता है? बाय स्मेल। I will write it again. By smell and heat of body, human body. ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी की स्मेल से पता कर लेता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे और इस तरीके से चीजें होती हैं। एक और फैक्ट आपको बताता हूं मैं, वन मोर फैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू। बेटा कुछ बर्ड्स होती हैं, कुछ बर्ड्स नहीं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फीमेल इंसेक्ट्स को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, दे फाइंड देम बाय देयर स्मेल। ठीक है ना, कैसे फाइंड करते हैं इस फीमेल को, मेल कैसे फाइंड करते हैं फीमेल को, बाय देयर स्मेल। ठीक है ना, अब जैसे सिल्क वॉर्म होता है, जब वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और वो फ्लाई बन जाता है, तो वो फीमेल को कैसे ढूंढता है, इट फाइंड्स बाय देयर स्मेल। वो कैसे फाइंड करता है, स्मेल के थ्रू फाइंड करता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर दिस लेसन। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी लर्निंग हाउ dogs use the smell and how we use dogs for our purpose. Thank you so much.